तो इन लोगों को अपने खेत में एक गहरा कुआं दिखाई देता है। अब ये लोग कुएं की गहराई मापने के लिए एक रस्सी से बांधकर लालटेन को कुएं के अंदर डालते हैं। पर वे अब जब रस्सी को बाहर खींचते हैं तो उसमें से एक घड़ा बाहर आता है, जिसे देखकर वे लोग हैरान हो जाते हैं। अब उसे खोलने पर वे देखते हैं कि घड़ा सोने से भरा हुआ है, जिससे उनकी हैरानी खुशी में बदल जाती है। तभी उन्हें एक मुर्गी दिखाई देती है, जिसे उठाकर वे कुएं में फेंक देते हैं। अब जब महिला रस्सी को खींचती है तो पहले से भी बड़ा घड़ा बाहर आ जाता है और खोलने पर ये भी सोने से भरा हुआ होता है। अब वो लालची आदमी बहुत सारा सोना पाने के लिए बाजार से ढेर सारी लालटेन खरीद के ले आता है और वे सभी लालटेन को कुएं के अंदर डालता है। अब जब वे रस्सी को बाहर खींचते हैं तो घड़ा नहीं बल्कि लैंप भी बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वे तीनों निराश हो जाते हैं। पर अब की बार वे आदमी खुद कुएं की जाँच करने के लिए अंदर जाता है, मगर तभी उन दोनों से रस्सी छूट जाती है और जब वे दोनों रस्सी खींचती हैं तो उस आदमी की जगह सोने से भरा हुआ टब बाहर आता है और उन्हें उसमें एक कपड़ा मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें और सोना चाहिए तो तुम्हें जिंदा इंसान को भेजना होगा बदले में। नंबर 2, एक 10 साल की लड़की मिरर के सामने खड़ी होती है। जब वो अपने मुंह में टॉर्च जलाकर देखती है तो उसे अपने मुंह में 2 उंगलियां दिखती हैं। बहुत समय पहले एक ओल्ड लेडी अपने हाथ में एक हथौड़ा लेकर एक बॉक्स की ओर बढ़ रही होती है। ये स्पष्ट था कि वो डरी हुई है, लेकिन फिर भी इसके अंदर इस लकड़ी के बॉक्स को तोड़ने की हिम्मत है। पर अचानक से ये लेडी कांपना शुरू कर देती है और इसके आधे चेहरे को लकवा लग जाता है और तभी एक रहस्यमयी शक्ति इसे जमीन पर गिरा देती है। जब बेटा घर आया तो उसे उसकी माँ जमीन पर बेहोश मिलती है। इस सब के बाद इनका बेटा घर के सभी सामानों को बेचने के लिए घर के बाहर रख देता है। जैम जो अपने 2 बेटियों के साथ वहाँ से गुजर रहा होता है, तभी इनकी नजर सामान पर पड़ती है और उसे खरीदने के लिए वे लोग गाड़ी से बाहर उतर जाते हैं। वहीं इसकी बेटी एमिली लकड़ी से बने हॉरर वर्क की ओर आकर्षित हो जाती है, जैसे कि वो बॉक्स उसे अपनी ओर बुला रहा हो। एमिली अपने पिता से इस लकड़ी के बॉक्स को खरीदने के लिए कहती है। तभी पट्टियों में लिपटी हुई वो ओल्ड लेडी एमिली के हाथ में उस लकड़ी को बॉक्स को देखकर विंडो पर जोर जोर से हाथ मारने लगती है। ये देखकर वो इतना डर जाती है कि वो वहाँ से भाग जाती है। नंबर 3, दोस्तों हम देखते हैं कि सड़क पर बहुत भीड़ लगी होती है। वहाँ एक खूबसूरत स्टेचू है जिसके सभी फोटो ले रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि उस स्टेचू की नाखून से खून निकलने लगता है, फिर आँख से भी खून निकलने लगता है। फिर पता चलता है कि वो स्टेचू नहीं बल्कि एक इंसान है जिसे गले लगा दिया गया है। नंबर 4, दोस्तों इस आदमी को एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी चिड़िया मिलती है, लेकिन जब इसने इसे ध्यान से देखा तो ये चौंक गया, क्योंकि वास्तव में देखने में ये चिड़िया किसी छोटी बच्ची जैसी दिख रही थी। बस इसके हाथों की जगह इसके पंख हैं। इस आदमी का नाम बोर है और ये इसे सावधानी के साथ अपने घर ले आता है। घर पर बोर की वाइफ स्टाइन इस इंसानी चिड़िया को देखकर दंग रह जाती है। बोर की वाइफ स्टाइन इस छोटी सी चिड़िया को एक छोटी सी टोकरी में लिटा देती है। वैसे भी बोर और स्टाइन की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए ये दोनों इसे गोद लेने की फैसला करते हैं और इसका नाम परी रख देते हैं। ये आदमी परी के लिए एक डॉल लेकर आता है ताकि डॉल के कपड़े परी को पहना सके। प्रिंस अपने सभी पड़ोसियों को बताने लगती है कि उसने एक बेटी को गोद लिया है, लेकिन अचानक से परी के पंख दिखने लगते हैं, जिसे लेकर वो घर वापस आ जाते हैं और घर आकर उसके पंखों को कवर करने के लिए अपने शौक से एक ड्रेस तैयार करती है। ये लोग जब भी बाहर जाते तभी आसपास के लोग पूछते कि आपने इन्हें कहाँ से गोद लिया है और आखिर परी इतनी छोटी क्यों है, लेकिन ये दोनों हमेशा उन लोगों की बातों को नकार देते। अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे परी भी बड़ी हो रही थी और अभी ये धीरे धीरे उड़ना भी सीख रही थी, लेकिन ये बोलने की जगह अपने मुँह से पक्षियों जैसी आवाज निकाल रही थी।